जरूर रात में जेठानी जी ने दाल फ्रिज में रखी होगी और निकालते समय यह दाल गिर गई होगी। अगर दाल गिर ही गई थी तो उसे साफ नहीं कर सकती थी क्या? यह भी कोई बात हुई भला? दूसरे के फ्रिज में एक तो अपना सामान रखो, ऊपर से गंदगी मचाकर छोड़ दो। अरे श्वेता, कल मैंने तुम्हारे फ्रिज में टमाटर रखे थे, 2 टमाटर दे दो भाई। और सुनो, तुम वह टमाटर यूज मत कर लेना। मैं मार्केट से बढ़िया बढ़िया टमाटर चटनी बनाने के लिए लेकर आई हूँ। मैं आपके टमाटर क्यों लूंगी दीदी? मैं तो खुद ही 4 किलो टमाटर लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा, पहले पता होता तो मैं टमाटर नहीं लाती ना। आपकी ये हंसी बहुत कुछ कह जाती है। बड़ी हो इसलिए ज्यादा कुछ कहती नहीं हूँ। मैं अपना मूड फालतू में क्यों खराब कर रही हूँ इनके चक्कर में। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती हूँ, ये भी ऑफिस से आने वाले होंगे। अरे यह क्या, दूध का पतीला फ्रिज में ही नहीं है? दूध का पतीला यहाँ फ्रिज के ऊपर किसने रख दिया? जरूर जेठानी जी का काम होगा। देखो तो फ्रिज के अंदर कितना बड़ा कुकर और कढ़ाई रखकर गई हैं। श्वेता दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, आप फ्रिज में कुकर और कढ़ाई घुसाकर क्यों रख देती हैं? मेरे दूध का पतीला भी बाहर रखा हुआ था, अगर दूध फट जाता तो? फटा तो नहीं है ना? अगर मेरी दाल और सब्जी खट्टी हो जाती तो? दीदी, आप किसी छोटे बर्तन में भी दाल और सब्जी निकाल कर रख सकती थी ना, फिर मेरे दूध के पतीले को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। श्वेता, मुझे काम सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहती हो, घर के कामों से तो तुम्हें कोई मतलब होता ही नहीं है। मैं दिन भर बच्चों को संभालते संभालते कितना थक जाती हूँ। जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी तो तुम लोग फ्री हो। जेठानी जी, आप शायद ये भूल जाती हैं कि शादी के 6 महीने बाद जब मैंने जॉब करना शुरू किया था तो अपनी पहली कमाई से यह फ्रिज खरीद कर लेकर आई थी। तब तक तो इस घर में कोई फ्रिज ही नहीं था। बस अब बहुत हो गया। जेठानी जी फ्रिज में से फल और सब्जियां हमेशा ढूंढकर ले जाती हैं। जब भी कोई फल या सब्जी महंगी होती है तो आप बाजार से खरीदने के बजाय मेरे फ्रिज से उठाकर ले जाती हैं। सुनो जी, देखो ना, दीदी ने फ्रिज की क्या हालत बनाकर रखी है। मैं कुछ बोलती हूँ तो वह समझती ही नहीं है। मैंने मम्मी जी से भी 1-2 बार बात की है, लेकिन वह भी दीदी को नहीं समझाती हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ्रिज नहीं कोई मुसीबत उठाकर ले आई हूँ। जब से यह फ्रिज इस घर में आया है, एक दिन भी मुझे सुकून नहीं मिला। मैं तो सोचती थी कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो फल सब्जियाँ और दूध लाकर रख दूंगी तो ताजी मिल जाया करेंगी और मुझे बार बार सब्जी मंडी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो जब मैं सब्जियाँ लेकर आती हूँ तो सब्जी रखने के लिए मुझे बड़ी मशक्कत के साथ जगह बनानी पड़ती है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगा तो वह भाभी को समझा देंगी। देख बेटा, वैसे तो तुम लोगों की रसोई अलग हो ही गई है। अब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए घर में कलह करोगे तो रिश्ता ही खराब होगा। फिर भी तुम कहते हो तो मैं एक बार बड़ी बहू को समझा दूंगी। अच्छा ठीक है माँ। दीदी। हाँ श्वेता, बोलो। दीदी, फ्रिज में इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, मैं अपनी सब्जियां और दूध के पैकेट कहाँ रखूं? बहू, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वह अभी अभी तो कमरे में आराम करने के लिए आई है। बड़ी बहू के सिर में दर्द है। अरे, सब्जियां एक दिन फ्रिज से बाहर रख दोगी तो खराब नहीं हो जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं सब्जियां बाहर रख देती हूँ, लेकिन दूध का क्या करूँ? दूध तो मुझे फ्रिज में ही रखना पड़ेगा ना। आप ही जाकर देखिए, फ्रिज में 2 पैकेट दूध रखने की जगह भी नहीं है।
मम्मी जी, मैं अपने फ्रिज में 2 पैकेट दूध क्यों नहीं रख सकती? आप जाकर खुद देख लीजिए, फ्रिज में जरा सी भी जगह नहीं है। फ्रिज में कोई कुकर और कढ़ाई घुसाकर रखता है क्या? जेठ जी इतना कमाते हैं तो खुद के पर्सनल यूज के लिए एक फ्रिज क्यों नहीं ले लेते? देखो बहू, तुम ना ज्यादा चटर पटर जुबान मत चलाओ। यह फ्रिज कोई तुम्हारी कमाई का नहीं है, मेरे बेटे की कमाई का है। माँ, अगर कमाई की बात हो रही है तो मैं बता दूं, यह फ्रिज मेरी कमाई का नहीं है। श्वेता ने यह फ्रिज अपनी कमाई से खरीदा था, इसलिए कमाई की बात तो आप ना ही करें तो ही अच्छा होगा। और अगर आप लोगों को फ्रिज यूज ही करना था तो किसी बर्तन में थोड़ा खाना निकाल कर रख देना चाहिए था। इतने बड़े बड़े बर्तन फ्रिज में घुसाने की क्या ज़रूरत है? इसने अपने लिए यह फ्रिज खरीदा था, लेकिन यह तो इसमें 2 पैकेट दूध भी नहीं रख पा रही है, तो फिर फ्रिज खरीदने का फायदा ही क्या है? अब तू बीबी का पक्ष लेकर बोलने लगा। तुझसे यह उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी बेटा। देवर जी, बड़े पंख निकल आए हैं आपके। आप और आपकी पत्नी मिलकर कमाते हैं तो ज्यादा रौब न झाड़ो। तो ठीक है ना भाभी, आप अपने लिए पर्सनल फ्रिज मंगवा लीजिए। हम गरीब लोगों के फ्रिज में सामान रखने क्यों चली आती हैं आप? हाँ हाँ, मंगवा लूंगी। सुनिए जी, जल्द से जल्द मेरे लिए नया फ्रिज खरीद कर ले आइए। इन लोगों को अपने फ्रिज की ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। अरे, तैस में आकर खर्चा क्यों करवाना चाहती हो? हमारा काम तो चल ही रहा है ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे नया फ्रिज चाहिए तो चाहिए। अच्छा ठीक है, आ जाएगा। दोस्तों, अब आप ही बताइए, मैंने अपने लिए आवाज उठाकर सही किया या नहीं? या हमेशा चुप रहकर बस रिश्ता निभाने के नाम पर घुट घुट कर रहना चाहिए था? बड़ी आई अपने फ्रिज का रौब दिखाने वाली। ये देखो, मेरा फ्रिज भी आ गया, वो भी उससे बड़ा और अच्छा। अरे वाह बड़ी बहू, नया फ्रिज आने की खुशी में मिठाई तो खिलाओ। हाँ हाँ माँ जी, मिठाई नहीं आइसक्रीम खिलाऊंगी, वो भी अपने हाथों से बनाई हुई मैंगो आइसक्रीम। अरे वाह, तब तो मजे ही मजे हैं। पूरे मोहल्ले को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे घर में नया फ्रिज आया है। बहू, मैं एक काम करती हूँ, पड़ोसियों से कह दूंगी कि नई बहू की आने की खुशी में घर में गाने बजाने करवा रही हूँ, और तुम सबको मैंगो आइसक्रीम खिला देना। सबको पता भी चल जाएगा कि अपने घर में नया फ्रिज आया है। अरे वाह, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है। छोटी बहू। जी मम्मी जी। अब ये सड़े केले की तरह शकल लेकर क्या घूम रही हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन क्यों मम्मी जी? क्योंकि पड़ोस के कुछ लोग आ रहे हैं। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, सास मैं हूँ, तुम नहीं। अच्छा ठीक है। हाय दैया पीछा ना छोड़े जेठनिया, हाय दैया पीछा ना छोड़े जेठनिया, होते ही भोर में चाय बनाऊं, होते ही भोर में चाय बनाऊं, हाय दैया चुसकी लेवे जेठनिया, हाय दैया चुसकी लेवे जेठनिया, हाय दैया पीछा ना छोड़े जेठनिया।
सबको फ्रिज दिखाने के लिए बुलाया था, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बड़ी बहू, हम ये क्या सुन रहे हैं? ये तो बहुत गलत बात है, अपनी देवरानी पर इतना अत्याचार।